तो सबसे पहले तो ये जो अ, थोड़ा टेक्निकल साउंड करने वाला टॉपिक का नाम है, इसका मैं डिकोड करता हूं कि इसका मतलब क्या है। फ्रूगल डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज फॉर यंग ब्रांड्स। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज आज हम डिस्कस करेंगे जो ना कि सस्ती भी हैं, समथिंग कि आप जो अप्लाई कर सकते हो बिना बजट्स के, बिना आप अपने रिसोर्सेस यूज किए, कुछ ऐसे ऑर्गेनिक वे में आप मार्केटिंग की टेक्निक सीख सकते हो जो यंग ब्रांड्स, मतलब जैसे स्टार्टअप्स या फिर यंग कंपनीज, या फिर एक इंपॉर्टेंट पार्ट है यंग ब्रांड्स मतलब आपके लिए भी। आजकल हर कोई एक इंसान पर्सनल ब्रांड भी बिल्ड कर रहा है, तो हम सबका एक ब्रांड होता है, तो उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। क्योंकि आई फील कि अब हम एक ऐसे दो उसमें टाइम में आ चुके हैं जिसकी वजह से, जिसमें आप अगर खुद का ब्रांड बिल्ड करोगे तो उससे आपको और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी आगे जाके। तो ये आज का टॉपिक रहेगा। और मैं क्विकली आज हम छोटी 6 चीजें डिस्कस करने वाले हैं। एक डिजिटल मार्केटिंग का फ्रेमवर्क कि कहां से शुरुआत करें, और जैसे आप एक ये बेसिक कोर्सेज करते हो ऑनलाइन में या ऑफलाइन में या इंस्टीट्यूशंस में जाके, तो वहां पे आप सीखने के बाद कैसे कुछ स्ट्रैटेजीज को कंपनीज में अप्लाई कर सकते हो या फ्रीलांसिंग में अप्लाई कर सकते हो, सो दैट आप ये जो फ्री के और ऑर्गेनिक तरीकों से सीख सकते हो। दूसरी चीजें हैं कि एक्चुअली में कैंपेन कंपनीज में कैसे रन करा जाता है डिजिटल मार्केटिंग का या मार्केटिंग का, ब्रांड मैनेजमेंट का ब्रॉडली। ये सब हम ऊपर से डिस्कस करेंगे बट विद एग्जांपल, सो दैट आप समझ पाए। तीसरी चीज है आरओआई मैक्सिमाइजेशन। मतलब अगर आपने 100 रुपए खर्चे हैं तो हर 100 रुपए के लिए एक एक रुपया कैसे अकाउंट फॉर करोगे आप परफॉर्मेंस के अंदर, अपने डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। चौथी और पांचवी चीज जो है वो है पर्सनल ब्रांडिंग और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। बिकॉज आज यंगस्टर्स हैं और मुझे बताया गया कि सब हमारा जो टीजी है वो मिलेनियल्स और जनरेशन जी का रहेगा। तो इसका मतलब आप सब इंस्टाग्राम, रील्स, टिकटॉक और इस टाइप के प्लेटफॉर्म्स पे होते हैं, तो इसीलिए उसको कैसे यूज करते हैं आज अपना ब्रांड बनाने के लिए, और क्यों आपको एक्चुअली करना चाहिए। और लास्ट एक स्लाइड रहेगी कि मेरे हिसाब से 2022 में आपको क्या क्या सीखना चाहिए डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। तो शुरुआत करते हैं। और सजल जी, हिमांशु जी, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई भी क्वेश्चंस आए तो आप प्लीज फील फ्री टू कम इन। एंड अगर मैं कहीं बोर कर रहा हूं या ज्यादा सबको थका दिया तो वो भी बता दीजिएगा, सो दैट हम अपने ऑडियंस को इंगेज करके रखेंगे। नहीं नहीं, बहुत जबरदस्त फ्रेमवर्क है। आई थिंक ऑल दीज 6 पॉइंट्स आर वेरी रेलेवेंट टुडे निशांत, एंड इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट लर्निंग फॉर ऑल आवर स्टूडेंट्स। प्लीज आप प्रोसीड करिए। श्योर। सो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जो हमारी ऑडियंस है सफलता टॉक्स की, आप ये जान लीजिए कि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, चाहे वो आप इंजीनियरिंग कर लीजिए, मेडिकल कर लीजिए, डिजिटल मार्केटिंग कर लीजिए, प्रोडक्ट मैनेजमेंट कर लीजिए, आप कोडिंग सीख लीजिए, कोई भी एडटेक प्लेटफॉर्म हो, कोई भी किताब हो, आप सीख सकते हो। आपको नॉलेज पूरी मिल जाएगी। इनफैक्ट आपको सारी की सारी चीजें गूगल करके आराम से मिल सकती है। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज एप्लीकेशन। सीख तो लिया, डिग्री तो ले ली, ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस तो कर ली, बट जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करोगे तब तक ये सारी चीजें एक ज्ञान है। तो एक फर्स्ट टेक अवे फ्रॉम दिस डिस्कशन इज, जो भी आप हमसे सीखो, किसी स्पीकर से सीखो, किसी एडटेक प्लेटफॉर्म से सीखो, सफलता से सीखो, आप उसको जाके अप्लाई कीजिए इस फ्रेमवर्क में, सो दैट आप उसको सीख पाए प्रैक्टिकली। बिकॉज अल्टीमेटली डिजिटल मार्केटिंग या कोडिंग या कोई भी स्किल ऑल प्रैक्टिकल है। ये जो आपको बताया गया ये तो सिर्फ एक थ्योरी पार्ट है, बट ऑल ऑफ इट इज एवरी डे इट्स प्रैक्टिकल। तो आपको प्रैक्टिकल करना है, तो इसीलिए आप जाके फ्री वेबसाइट्स बनाइए खुद की, वर्डप्रेस में जाके। 1000 रुपया भी नहीं लगता है, जिसके अंदर आप 1 साल के लिए एक वर्डप्रेस का खुद का एक ब्लॉग शुरू कीजिए, खुद का कुछ इंफॉर्मेटिव जो आपको एरिया अच्छा लगता है उस पे जाके एक्सपेरिमेंट कीजिए, या फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स लीजिए, या फिर केस स्टडी कीजिए और उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कीजिए जो भी आप सफलता से रोज सीखते हैं। तो दैट इज टेक अवे नंबर 1। जो भी आज सीखोगे उसको जाके आप प्रैक्टिकल करके देखिए। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेमवर्क जैसे मैं बता रहा था, तो ये 7 आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप, या लिख लीजिए। हम इसके ऊपर अभी 5 मिनट के लिए बात करेंगे। बेसिक्स से शुरू कर रहे हैं।
कि कैसे शुरू करना है एक डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, यंग ब्रांड्स के लिए या ब्लॉग्स के लिए या किसी प्लेटफॉर्म के लिए। सबसे पहले आपको ऑडिट करना है। ऑडिट मतलब क्या होता है कि आपकी वेबसाइट में एसईओ कैसा चल रहा है, आपकी रैंकिंग कितनी है, आपका बाउंस रेट कितना है। ये सारी टेक्निकल टर्म्स हैं जो आई एम श्योर आपके डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में कवर की जाती होंगी, बट यहां से ही शुरुआत होती है। पहले आपको एक फ्रेमवर्क सेट करना है कि यहाँ पे हम आज किधर हैं, हमारे पास कितने विजिटर्स आ रहे हैं, कौन से कीवर्ड के लिए आ रहे हैं, कौन से पेज पे आ रहे हैं और वो क्यों जा रहे हैं, या कितनी देर के लिए टाइम स्पेंड कर रहे हैं हर पेज पे। तो आप शुरुआत यहां से कीजिए। जब भी आप किसी इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो अगर वो आपसे पूछें कि बताओ कि तुम एसईओ के एक्सपर्ट हो, तुम्हारे को ये रिक्रूटमेंट करेंगे, हम तुम्हारे को जॉब देंगे, तो आप यहां से शुरू कीजिए। एसईओ में बिल्कुल कूदिए मत कि अरे सर अगर मान लीजिए कि ओला के लिए हमारे को स्टार्ट एक एसईओ की स्ट्रैटेजी बनानी है, तो आप सीधा कैब में यूज उबर में या इन चीजों में पैसे खर्चना शुरू कर देंगे एसईओ की रैंकिंग के लिए, तो वो गलत चीज है। उससे 2 स्टेप पीछे जाइए, पहले ऑडिट कीजिए। बहुत सारे टूल्स गूगल करेंगे, अभी आपको मिल जाएंगे फ्री के गूगल ऑडिट, गूगल एसईओ के ऑडिट टूल्स मिल जाएंगे। बहुत सारे टूल्स हैं जो आप फ्री में यूज कर सकते हैं एक वेबसाइट को ऑडिट करने के लिए। तो यहां से आपका पहला कदम शुरू होगा। जब आपने 7-8 पैरामीटर्स अपने मैनेजर से, अपने रिपोर्टिंग उससे या फिर आपके क्लाइंट से, जब आपने ये 7-8 पैरामीटर्स को डिस्कस कर लिया, आपने बताया कि सर ये चीज में हमारी यहाँ पे कमी है, ये हमारी स्ट्रेंथ है, उसके ऊपर हम बिल्ड करना शुरू करेंगे। सो दैट इज नंबर 1। नंबर 2, ठीक है, अब आपने ऑडिट कर लिया, अब आपको हाइपर फोकस करना है टीजी। टीजी क्या होता है कि टारगेट ग्रुप या टारगेट ऑडियंस, किसके लिए वो प्रोडक्ट है, वो उसकी एज क्या है, उसका जेंडर क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, डेमोग्राफी क्या है, वो आपको डिफाइन करनी है हर कैंपेन के लिए। इतना जरूरी है ये, बिकॉज मान लीजिए कि आपके कंपनी के पास या आपके पास बहुत सारा बजट है बट आपको पता नहीं कि कहां पे टारगेट करना है, यू विल बी वेस्टिंग सो मच मनी जस्ट टू एक्सपेरिमेंट एंड सी व्हाट इज वर्किंग, व्हाट इज नॉट वर्किंग। दूसरी चीज क्या होती है कि कई बार कंपनीज में डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज को ऑनबोर्ड किया जाता है, क्योंकि हम इन हाउस सब कुछ नहीं कर सकते। तो जब आप किसी एजेंसी को बोलते हो कि ये लो 10 लाख रुपए, ये कैंपेन चला दो, तो वो अगर आप उसको रिफाइन नहीं करोगे टीजी, तो वो एजेंसी भी प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगी। तो इसलिए आप अपने टीजी को डिफाइन कीजिए, उसका बिहेवियर देखिए, कहाँ पे सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करता है। अगर आपका ऑडियंस मान लीजिए कि किसी दूसरा एक क्लोथिंग ब्रांड के लिए आप आज ऐड करना चाहते हैं, तो क्लोथिंग ब्रांड है वो एक्चुअली 18 से 30 साल की उम्र के बच्चों के लिए और लड़कियों के लिए, बट आप सारा टाइम स्पेंड कर रहे हो, सारे रिसोर्सेज स्पेंड कर रहे हो किसी और प्लेटफॉर्म पे, जबकि वो सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं रील्स पे या यूट्यूब शॉर्ट्स पे या फिर टिकटॉक पे। और अगर आप इस प्लेटफॉर्म्स पे नहीं जाओगे जहां पे वो सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो आप गलत टारगेटिंग कर रहे हो, राइट। मान लीजिए आपके घर के पीछे एक बाजार है, तो आप उस बाजार की या उस ग्रोसरी शॉप की एड किधर करोगे? 1 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर की ओर करोगे ना, जहां पे वो दुकान है। ये तो नहीं करोगे कि मान लीजिए कि दिल्ली के कश्मीरी गेट में वो शॉप है और आप ऐड कर रहे हो गुड़गांव में जाके, वहां से कोई आएगा आपके पास कश्मीरी गेट में? नहीं आएगा। तो आपको ये समझना है कि ऑडियंस कहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट है, कहाँ पे उसका मेंटली डिजिटली वो कहाँ पे प्रेजेंट है, कहाँ पे सबसे ज्यादा समय स्पेंड कर रही है, क्या सर्च कर रहे हैं। इससे आपकी आगे की स्ट्रैटेजी बनेगी। आगे की स्ट्रैटेजी होगी थर्ड पॉइंट नंबर 3, विच इज एससीओ। एससीओ क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यहां से सबसे पहला स्टेप होता है जब आप एक्चुअली अपने बैक लिंकिंग शुरू करते हैं या अपना लिंक बिल्डिंग शुरू करते हैं। आई एम श्योर ये बेसिक्स आप ऑलरेडी कवर कर चुके होंगे, बट फिर भी रेपिटेशन के लिए मैं एक बार बताना चाहूंगा कि एससीओ एक इतनी इंपॉर्टेंट और अंडररेटेड स्ट्रैटेजी है फॉर गेटिंग क्वालिटी लीड्स, क्वालिटी कस्टमर्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। कितने सारे आज के टाइम में भी स्टार्टअप्स आते हैं जो फंडिंग भी हो जाती है, बट उनकी एससीओ बैक लिंकिंग, उनकी अथॉरिटी, उनकी टारगेटिंग फॉर ईच ऑफ द कीवर्ड्स, ईच ऑफ द 100-200 कीवर्ड्स इन देयर कैटेगरी इज वेरी बैड। Whereas even if you are a single person company, even if you are a blog and if you have something that people want, और अगर आपकी एससीओ बहुत सॉलिड है, आपका जिस तरीके से आप लोगों के क्वेश्चंस को आंसर करते हैं,
तो अगर वो आप अपने वेबसाइट पे डालोगे तो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनिक वे से लीड आएगी। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है। आप आज के टाइम पे भी काफी लोग आपको ये बताएंगे कि अरे एसईओ तो खत्म हो चुका है, ये तो लोग 2005 से कर रहे हैं, अब तो हर चीज बहुत महंगी है। दैट इज राइट, दैट इज नॉट रॉन्ग, बट समथिंग विच इज रॉन्ग इन दैट इज still having the best kind of backlinking, best articles, and not one, not 10, but you answer every damn question of the customer। कि अगर मान लीजिए कि ठीक है, आज ये पॉडकास्ट माइक जो मैं यूज कर रहा हूँ, इस पॉडकास्ट माइक के लिए अगर मैं सिर्फ ये डाल दूं कि मैं ये पॉडकास्ट माइक बेचता हूं मेरी वेबसाइट पे विदाउट एनी हैविंग एनी अदर इंफॉर्मेशन बट जस्ट द डिस्क्रिप्शन, डू यू थिंक पीपल विल कम? But if I write 100 articles on how this podcast mic can be used, it can be used to create podcasts, it could be used for creating YouTube videos, it could be used for today's interview, it could be used as a authority building, it could be used for daily vlogging, it could be used for making reels. So then you are answering every question for every type of customer, and that is how you build organic traffic, free traffic। तो ये एक बहुत ही अंडररेटेड स्ट्रैटेजी है। दूसरी स्ट्रैटेजी इसी में जो लिखी गई है वो है ईमेल। आज के टाइम में भी काफी लोग आपको बोलेंगे कि ईमेल कौन पढ़ता है, इतने सारे नोटिफिकेशन आती हैं, लोग एसएमएस नहीं पढ़ते हैं तो ईमेल क्यों पढ़ेंगे। बट आज भी ईमेल का ओपन रेट वन ऑफ द बेस्ट है इंडस्ट्री में, एंड इट इज वन ऑफ द चीपेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन एंड कनेक्शन विद योर कस्टमर। तो आप अपनी वेबसाइट पे, अपने प्लेटफॉर्म पे ईमेल सब्सक्रिप्शन के लिए जरूर उसमें अपना क्या कहते हैं लिंक बिल्डअप कीजिए, अपनी ईमेल लिस्ट को बिल्डअप कीजिए, सो दैट दिस इज समथिंग। कल को फेसबुक चला जाएगा, मान लीजिए इंस्टाग्राम चला जाएगा, रातों रात। आपको याद है 2 साल पहले जब टिकटॉक में लोगों के मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स थे और रातों रात टिकटॉक बैन हो गया, बट और वो प्लेटफॉर्म चला गया, लोग लिटरली दिन रात उस पर स्पेंड करते थे, चला गया एक अलग चीज है, बट उसके साथ चली गई कंपनीज की जो ब्रांड बिल्डिंग, करोड़ों रुपए जो कंपनी ने उसके ऊपर कैंपेन्स करके चलाए होंगे, व्यूज, लाइक्स, वो सारा कुछ जा चुका है। बट सेम कंपनीज जिसने अपनी ईमेल लिस्ट, जो क्रिएटर्स ने अपनी ईमेल लिस्ट बनाई होगी, उनके पास वो ऑडियंस आज भी है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज क्या होती है, ईमेल ऐसी चीज होती है जिसके अंदर 0.5% से भी कम अनसब्सक्रिप्शन रेट्स होते हैं। एक बार लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया तो कभी भी अनसब्सक्राइब नहीं करेंगे, और आप अपने कस्टमर को हफ्ते में 1, 2, 3, 4 बार रीच आउट कर सकते हैं। आई एम 100% श्योर आज के टाइम में भी फ्री में 5 to 10% ओपन रेट्स आप ईमेल से एक्सपेक्ट कर सकते हो, विच इज ह्यूज कंसिडरिंग इट इज द चीपेस्ट और ऑलमोस्ट फ्री वे ऑफ रीचिंग आउट टू योर कस्टमर्स। ऑलमोस्ट 1 लाख कस्टमर्स, 50,000 से 1 लाख कस्टमर्स तो आप फ्री के ईमेल प्रोवाइडिंग सर्विसेज से यूज कर सकते हो। और अगर आप एक बड़ा एडटेक प्लेटफॉर्म हो या फिर बड़ा कोई और प्लेटफॉर्म हो, स्टार्टअप हो, तो आप अगर आपके पास 1 लाख से भी ज्यादा लोग हैं तो आई एम 100% श्योर कि आप उसको पेड प्रीमियम सब्सक्रिप्शन भी ईमेल प्रोवाइडर्स की ले सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही अंडररेटेड ऑर्गेनिक स्ट्रैटेजी है, इस पे जरूर काम कीजिए, ध्यान दीजिए।